हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम्स का टेंशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन ये दे चुका है कि अब हम लोग का जो पेपर है वो किस तरह के गया है, क्या स्कोर बन रहा है, क्या कट ऑफ होगा, क्या रिज़ल्ट बनेगा नहीं बनेगा। टेंशन पे टेंशन है, ठीक है, समझ सकता हूँ। तो देखिए, बस यही कहूँगा कि अब जो हुआ सो हुआ। इसमें गलती ना आपकी है और ना ही हमारी है, गलती सिर्फ़ और सिर्फ आयोग की होगी, क्योंकि उनका जो सिलेबस रहा है वो बिल्कुल भी पैटर्न पे नहीं है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपने 17 दिया, 24-46 दिया है और तमाम तरह के एसआई के पेपर आपने प्रीवियस देखा है। तो हम लोग को पता है, सभी लोग को पता है कि क्या पूछा जाना चाहिए, क्या नहीं पूछा जाना है, लेकिन ये बात शायद आयोग भूल चुका था कि उसका सिलेबस क्या था। ठीक है, तो इसमें हम लोग साफ जानते हैं कि ये गलती आयोग ने की है और इस तरह का पैटर्न नहीं होना चाहिए था, आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि उनके सिलेबस में सोशियोलॉजी था ही नहीं, फिर भी उन्होंने डाला। पिछली बार मैथ्स तो डाला था, ठीक था, लेकिन इस बार रीजनिंग डाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डाला है तो डाला है, लेकिन सोशियोलॉजी को कहाँ से यार डाल दिया। और साथ ही साथ जो करंट का वेटेज था उसको बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि पिछली बार करंट काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था और इस बार करंट को हटा करके उसके जगह पे सोशियोलॉजी, साथ साथ इकोनॉमिक्स के भी कुछ सवाल डाले गए। और इतना ही नहीं, इसमें तो पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब ये क्या, ज्योग्राफी, जिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, जिस पे जो मतलब पेपर बनाता है वही क्वेश्चंस था ही नहीं। कुल मिलाकर यही कहूँगा, क्वेश्चंस भाड़ में जाए। बस आप लोगों ने जो किया अपना बेहतर किया, क्योंकि आपने जो पढ़ा था अपना अपना बेस्ट दिया। तो बस फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी किया है उसका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया कितने लोगों ने कितना स्कोर किया, क्या एवरेज जा रहा है, तो उसको देखने के बाद मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि आपका क्या स्कोर है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरा स्कोर क्या बना है। देखिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरा भी स्कोर क्या बना है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपको इस चैनल पे क्या देखने को मिलेगा, हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे एक छोटा सा एक बनाया है, आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, देख सकते हैं, एक छोटा सा मैंने तैयार किया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हम लोग इस चैनल पे अब आगे क्या करने वाले। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि इसके बाद आपका एग्ज़ाम्स क्या है। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स है और साथ साथ बीपीएससी का एग्ज़ाम्स है। ये तीन चीज़ों का एग्ज़ाम्स यहाँ पे फिलहाल होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं, देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम्स का डेट क्लियर नहीं है, कब होने का कब नहीं होगा, लेकिन एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स का डेट तो लगभग क्लियर हो चुका है कि जनवरी में आपका रिजल्ट आने वाला है और जनवरी से फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों को मिक्स करके चलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसी एक पर फोकस करते हैं, क्योंकि तैयारी हमें बहुत पहले से करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मंथ पहले से तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम्स हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग आगे जो करने वाले हैं वो किस तरह से करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप सहमत हो तो ठीक है, और अगर आपकी कोई और राय हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, राइट। देखिए, सबसे पहले हमने जो डिसाइड किया वो हम एक साइंस सीरीज स्टार्ट करेंगे। साइंस का सीरीज एक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको चैप्टर वाइज रख रहा हूं और शुरुआत सबसे पहले हम लोग करेंगे बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर होगा उसको पहले कवर करेंगे, कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे इसका बायोलॉजी पहले कवर करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स में आएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा और इसका नोट्स हम आपको बाद में देंगे, हमारे एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू करने के साथ मैं आपको समझाऊंगा जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी। अब ये देखिए, जो ये सीरीज चलेगा वो मोस्टली जो फोकस हम लोग करेंगे यही तीन एग्जाम्स को लेकर के फोकस करेंगे कि आपका ग्रुप डी भी क्लियर हो और एनटीपीसी पर भी आपका काम चल जाए, साथ ही साथ आपका बीपीएससी में भी अच्छे तरीके से आपका ये हो जाए। ठीक है, बीपीएससी में भी अच्छे तरीके से ये कवर हो जाए। तो बस इन तीन चीज़ों को फोकस करके हम लोग चलेंगे। साथ ही साथ जो भी बच्चे हमारे साथ एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि एसएससी में भी जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं साइंस के डेफिनेटली पूछ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका ये काम करने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो साइंस सीरीज आपका आएगा वो 2 दिन पे एक वीडियो आएगा। ठीक है, 2 डेज़ पे आपका एक वीडियो आएगा, ताकि हम लोग क्वेश्चंस को भी रेडी कर सकें और आपके साथ डिस्कशन भी कर सकें। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे रखूं और जल्दबाजी में आपके साथ
अच्छे तरीके से इसके बारे में डील ना कर पाऊँ, तो इसलिए हम इसको 2 दिन पे रखेंगे, 2 दिन पे एक वीडियो आएगी, राइट। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड बात हम लोग NTPC के लिए स्पेशल स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक जीके आपका लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस लेकर ही चलेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस जीके का होगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे तरीके से डिस्कशन भी किया जाएगा और ये आपका जो आएगा डेली आएगा, ठीक है। डेली बेसिस पे हम लोग एक इस सीरीज को लेकर के चलेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। NTPC स्टैटिक जो जीके होगा ये आपका ग्रुप डी में भी काम करेगा, ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ आप इसको BPSC वाले जो होंगे उनको भी देखेंगे, इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके ही है, तो स्टैटिक जीके में तो आपको पता ही है कि वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारा हो गया 2 पॉइंट्स। अब तीसरा जो पॉइंट होता है वो तीसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट करंट अफेयर्स है, तो हम लोग नज़र फेर नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लोग वीकली रखेंगे, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स आपको संडे को मिलेगा, वीकली करंट अफेयर्स, वीकली CA, जो कि हर संडे को मिलेगा, ठीक है। संडे को आपको ये देखने को मिलेगा और मंथ के एंड में आपको मैं मंथली वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मंथली वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरह से हम लोग करंट पे भी फोकस करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से रिविजन्स कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, जो भी अपडेट होता है मैं आपको वहीं पे बताता हूँ। साथ साथ ये हो गया 3 पॉइंट्स। अब एक चौथा पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में आप बताना। देखिए चौथा जो पॉइंट्स है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौथे पॉइंट्स में हम लोग एक 50 क्वेश्चंस का एक और सीरीज रखते हैं। 50 क्वेश्चंस का मैं जीके ही कराना चाहता हूँ, 50 क्वेश्चंस का जीके। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको क्या स्टार्ट करूँ, तो ये आप बताइएगा, क्या BPSC के लिए क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए या फिर लूसेंट को स्टार्ट किया जाए। देखिए ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम्स में लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं बने तो हम लोग लूसेंट करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग जो अपना प्रिपरेशन करते हैं वो ध्यान में रख कर करते हैं कि ताकि हमारा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बिल्ड हो सके। ऐसा नहीं कि बस जो एग्जाम्स में पूछ दिया उसी पे लग जाए। जिस तरह से अभी सोशियोलॉजी पूछे तो क्या आप सोशियोलॉजी पढ़ने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करना है। वो अपना सिलेबस बिगाड़ रहे तो आपको अपना सिलेबस नहीं बिगाड़ना, आपको अपने तरीके से प्रिपरेशन करके रेडी रहना है। आपको इसको भी अच्छा तरीके से करना है, आपको स्टैटिक भी अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आपको ये ना लगे कि हमने बस जो आयोग चाह रहा है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप अपने तरीके से हर तरह से रेडी रहिए। लेकिन सोशियोलॉजी आपके चैप्टर में नहीं है तो आपको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, आप उसको हटा करके रखिए यार, वो फालतू आपका सिलेबस था, बस आप इस पे फोकस करिए, अब उसको छोड़िए, ठीक है। तो हम लोग या तो लूसेंट या फिर BPSC के लिए 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे या फिर स्पेशल लूसेंट को चलाएंगे। तो आप दोनों में से बताइएगा कमेंट करके कि आपकी क्या राय है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि हमारा क्या मार्क्स बना है। तो देखिए काफ़ी बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी मार्क्स क्या बनी है। देखिए मेरे फ्रेंड्स अलग अलग सोर्सेज से मिला हूँ, अलग अलग सोर्सेज से मुझे पता चला, मैंने अपने खुद से तैयार किया। और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी तक डाउट्स में है, मुझे नहीं पता चल रहा है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो बस मेरे तरीके से अगर मैं किसी तरह से मिला रहा हूँ तो कहीं पे 73 मेरा सही हो रहा है। मैंने 99 अटेम्प्ट लिया, ये मैं हमेशा करता हूँ। मैं एक क्वेश्चंस को छोड़ देता हूँ, मुझे जो समझ में नहीं आता। जैसे मैंने जो छोड़ा था वो एलर्जिन वाला जो प्रश्न था वो मैंने नहीं किया, जिसका आंसर ये आपका बन रहा था। तो IGE वाला जो क्वेश्चंस का राइट आंसर बन रहा है, मैंने इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने 99 अटेम्प्ट किया, जिसमें मेरा कहीं कहीं देखिए किसी सोर्स में मिला रहा तो 73 हो रहा है, कहीं से 74 भी सही हो जा रहा है और कहीं से 76 भी सही हो रहा है। तो बस मैं मान करके चलूँगा कि मेरा कि 73 सही हो रहा है, ठीक है, 73 सही हो रहा है। लेकिन अगर 73 सही होता है तो मेरा गलती कितना होगा, मेरा गलती आपका हो जाएगा। देखिए गलती नहीं, इसमें आपका कुछ डाउट्स भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे अभी तक राइट आंसर नहीं पता चला है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो वो भाई गलती ही होगा, यानी कि 26 मेरा गलती हो रहा है। तो अगर इस तरह से देखें तो आप बाकी इसका आप कैलकुलेशन कर लेना कि राइट आंसर मेरा टोटल मतलब रॉ मार्क्स कितना बनेगा और बाकी क्या है। तो अब कट ऑफ जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन मेरा बस देखिए आप लोग कमेंट करें तो मेरा बस मार्क्स यही सही हो रहा है, 73 में मान करके चल रहा हूँ। मैं इन सभी सोर्सेज को हटाता हूँ, मैं मान कर चलता हूँ कि 73 मेरा सही है, ठीक है, 73 सही है। बाकी इसमें जो गलती है और जो डाउट है वो आप इसमें रखते हैं। और मुझे गलती करीब इसमें 23 से 24 मुझे गलती लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस जो 3 से 4 क्वेश्चंस है वो डाउट में, तो मैं 23-24 तो डेफिनेटली गलती है, मैं इसको मान लेता हूँ। बाकी इसमें जो है वो डाउट्स में। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको सब चीज़ बता दिया, आई होप कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और ये आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सब चीज़ अच्छा रहता है तो हम लोग इसको न्यू ईयर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो सके, इस बीच में गैपिंग ना हो, ठीक है। तो बस वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट होंगे जो न्यू जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर पे रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग
अपना सिक्योर समझते हैं कि सिक्योर है, क्योंकि कट ऑफ के बाद आपको पता चल जाएगा। और अलग अलग आप सोर्सेज से पता करते रहिएगा कि क्या कट ऑफ होना चाहिए, और अगर आपको लगे कि आप सेफ जोन में हैं तो आप एसआई मेंस की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। ठीक है, मेंस के लिए आपका सिलेबस वही है जो पेड कोर्सेज हमारा ज्वाइन किए, आप उसको पढ़ते रहिएगा। अब ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स देखिए आपका जो ये सिलेबस बिगाड़ा गया, आप उस सिलेबस पे थोड़ा डिपेंड होकर के आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप ऐसा ना सोचें कि यार जो भी मैंने पढ़ा वो सब बेकार हो गया। पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होता है, जो भी आपने पढ़ा वो बहुत अच्छा तरीके से आपने पढ़ा, 1 साल आपने मेहनत किया, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि वो मेरा वेस्ट हो चुका है। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए नोट्स जो आपको दिया गया, आप उस नोट्स को फिर से रिवीजन करिए, आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।